मजदूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। एक नंबर का झूठ। साउथ के मंदिरों के पास इतनी ज़मीन है, ना रेलवे के पास है ना वक्फ के पास है। एक झूठ तो ये नंबर 1, और नंबर 2 झूठ ये कि वो जो कहते हैं वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है उसी की हो जाती है। आया कहाँ है? आया कहाँ है? किसने कह दिया? अरे किसने कह? तो वो वापिस हो गया, कहाँ बिल अभी हुआ क्या वो पास? वैसे ये माइक लिए फिर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मैं नंबर बता देता हूँ, मुझसे बात कर लेना। 93123036 और मिसिस इंदिरा गांधी ने सारी स्टेट को लिखा था कि ये प्रॉपर्टियाँ इनकी रिलीज की जाएं। जो सरकार इस टाइम है उनका कुत्ता जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नहीं मरा, वो तो अंग्रेजों के दलाल थे। बुलेट ट्रेन नहीं चली, स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 2 करोड़ नौकरी हर साल नहीं मिली, किसानों पे बिल लाद दिया है, वो सब हज़ारों किसान मारे गए। वो भी मुसलमान थे क्या? हिंदू मुस्लिम करके बात की क्यों कर रही है? एंगल 2 ये किसी को नहीं बख्श रहे, किसी को नहीं बख्श रहे, बख्शने के भी नहीं है। ये तो हिटलरवादी लोग हैं, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। कहाँ से आए हैं आप? लोनी गाजियाबाद से। जानना चाहूँगा आज जो वक्त पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन किस लिए? ये आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है कि देश में अशांति का माहौल सरकार ने पैदा कर दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर। तो मुसलमानों की जो जायदाद है, वक्फ संपत्ति है, जिन पर मुसलमानों का हक है, अब ये कह रहे हैं कि उनके कागज़ वगैरह दिखाइए, इन्हें साबित कीजिए ये आपकी हैं या नहीं है, इस तरीके की चीज़ें आएंगी सामने आ रही हैं। तो इससे ये है कि जब हमारी ये संपत्ति हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने वक्फ की हैं वो चीज़ें, तो उन पर हमारा हक है। तो इसके ख़िलाफ़ जो कानून आया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर दीनी मिली यहाँ तंजीमें हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसके एहतजाज में आज रमज़ान की हालत में भी हम यहाँ लोग आए हैं। तो ये बिल वापस ले सरकार, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो सरकार बिल लेके आई है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि गैर मुस्लिम लोग भी होंगे और मुसलमान भी रहेंगे। जैसे अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकता है, अगर कोई वक्त पे अपनी ज़मीन दावा कर देता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ कोई हिंदू नहीं होगा। तो अगर ऐसे अपनी सुनवाई करने के लिए दूसरे कोर्ट भी चला जाएगा तो क्या दिक्कत? नहीं, आप ये बताइए कि कोई चीज़ मेरी है, ये कलम मेरा है, मालिक मैं हूँ इसका, तो दूसरों को कैसे इसमें शामिल कर दोगे आप? तो यहीं से तो ख़तरनाक साजिशें रची गई हैं। मुसलमानों को भी ना। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा वक्फ की ज़मीन पर कितने ऐसे हॉस्पिटल बने हैं जिसमें मेरे मुस्लिम भाई इलाज करवाते हों, मेरी मुस्लिम बहनें इलाज करवाती हों, माताएं इलाज करवाती हों? जी हाँ, डिस्पेंसरियाँ हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोगों ने बना रखी हैं, जैसे भी हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं है। मिली तारे चले हुए हैं, उसकी आप नेट पे रिसर्च करके सारी मालूमात आपको हो जाएंगी, है सारी चीज़ें। अच्छा, हाँ। देखा जाए कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। ये झूठ है। एक नंबर का झूठ। साउथ के मंदिरों के पास इतनी ज़मीन है, ना रेलवे के पास है ना वक्फ के पास है। एक झूठ तो ये नंबर 1, और नंबर 2 झूठ ये कि वो जो कहते हैं वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है उसी की हो जाती है, और जो ट्रिब्यूनल में चला गया, जो फैसला दे दिया, उसके बाद कोई अदालत में, एक नंबर का झूठ। उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जो झूठ बोलने की सरकार है धोखेबाजों की, वो कितने लाख रुपए खाते में आ रहे थे? 15 अच्छे दिन आ रहे हैं, और ये कितने दिन बुरे आ गए कि उनकी सरकार नहीं बन पाई, बैसाखी लगानी पड़ी, और बुरे हाल होने वाले हैं। तो सत्य का साथ दीजिए और झूठ का जूता लगाइए। अच्छा, राशिद अलवी का नाम जानते होंगे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हुआ करें। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर ये इसमें अमेंडमेंट हुआ या संशोधन हुआ तो किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होगा, देश की गलियां जाम कर देंगे। आंदोलन जो होगा वो तो बात की बात है। हम तो कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद करके तुम्हें थमा दिया यार। ये अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा? इंडिया गेट पे जाके देखना कितने नाम लिखे, किसके नाम ज़्यादा लिखे। इंडिया गेट पे देखो, हमने आज़ाद भारत करा के और तुम्हें दे दिया, और तुम करो मेरे बाप का है।
अच्छा, अरे जुल्म की कोई इम्तिहान होती है? मगर बीजेपी के कई ऐसे प्रवक्ता और कई हिंदूवादी संगठन हिंदू मुस्लिम सवाल ना करना, सत्य बोलना। बिल्कुल सत्य बोलो। हाँ, हमको चिढ़ाओ उड़ाओ नहीं। बीजेपी वाले और कई तुमने कितने गिलास पानी पिया सुबह से? आधी पिया है। हम सुबह 6 बजे के बाद से नहीं पिया है। और शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और टेंशन मत दीजिए। और कभी फुर्सत से मिलना बेटा। सत्य में वजह थे, ये याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई संगठन के जो लोग हैं वो कहते हैं जो पाकिस्तान ले चुके हैं, ठीक है, फिर किस बात का हक जमा रहे हैं? ये असल में इन्होंने पढ़ा नहीं है। उसमें ये था जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, जो यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ रहें, जो जाना चाहते चले गए, जो यहाँ रहते हैं यहाँ रहेंगे। अब तुम झूठ का निगेटिव चलाना चाहते हो, जैसे 3-4 झूठ मैंने गिना दिया अभी, उसको चैलेंज करके बोल रहा हूँ मैं। और मैं नंबर बता देता हूँ, मुझसे बात कर लेना, 93-123-03610। 2 झूठ का जवाब देना मुझे। कौन सा? ट्रिब्यूनल के बाद कोई अपील नहीं, यही सुना है ना तुमने? और क्या एक बात बताई थी हमने कि 15 लाख रुपए। और वो जो तो झूठों की दरबार की बात नहीं कर रहे हम, ट्रिब्यूनल की बात कही। हाँ, मंदिर के पास इतना सोना है, इतना सोना है कि इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दोगे। अच्छा, बकवाट के पास इतनी जमीन है कि अगर उसको बेच दिया जाए तो भारत का जितना मुस्लिम है वो पढ़ा लिखा हो जाएगा। बेच नहीं दिया जाए, उसकी सुव्यवस्था बनाने में कोऑपरेट करे गवर्नमेंट। अच्छा, सुव्यवस्था। जैसे कि सच्चर कमेटी ने कहा कि इतनी प्रॉपर्टी की जमीन जो है ना वो बेच नहीं जा सकती, वो अल्लाह की मिल्कियत होती है। उसमें हॉस्पिटल तो बन सकते हैं ना। अरे इनको मदरसे की तालीम मत दो यार। वो ये कह रहे बेच दो, बेचने की हम उसका जवाब दे रहे हैं ना, उसका सही इंतजाम करने के लिए। वो सब पढ़ चुके हैं ये। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस पर हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए। अरे भाई आप वहाँ नहीं गए हैदराबाद में? ख्वाजा बंदा गेसू दराज 10 कॉलेज चल रहे हैं हमारे। ये अजमेर शरीफ की मजार की आमदनी से स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन कुछ मुसलमानों ने भी बेईमानी करी और उस बेईमान के बड़े चोर आ गए, बोले अब तो हम इकट्ठा खाएंगे। अच्छा। मुसलमान को खाने ही नहीं देंगे। अच्छा, तो इन्होंने बेईमानों के खिलाफ 10 साल के अंदर 10 बेईमानों को जेल भेजा। 10 मेहमानों को जेल भेज दिया। मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। मैंने तो सैकड़ों का रिकॉर्ड दिया है यूपी गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये वफ़ हड़प किया गया है, हड़प किया गया है, और सरकार ने जो हड़प किया है वो क्यों नहीं छोड़ रही? तो ये 2 बेईमान हैं, एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। क्या ये सरकार अत्याचार कर रही है क्या मुसलमानों पे? मैं जानना चाहता हूं। अरे नहीं, वो सब पे अत्याचार कर रही, दलित पे कर रही। क्या मणिपुर कौन लोग तो मुसलमान थे? अरे मणिपुर में कौन थे भाई? बोलो ना, जवाब दो। तो उन पर अत्याचार कौन कर रहा था? बीजेपी सरकार नहीं थी। अब खाली हिंदू मुस्लिम मत करिए। खाली मुसलमान पे अत्याचार नहीं है, दलित पे अत्याचार है। दलित की बेटियां बलात्कार हो रहा है। क्या इंसाफ मिल रहा बता दो? तो समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि अरे हम नेता वेता की बात ना करिए, हमको नियम और कानून की बात बताओ। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अरे ये सत्य कह रहे हैं। क्या हक छीना जा रहा है? अरे भाई वफ़ कुछ बताया नहीं कि चोर और डकैत हुआ, थोड़ी अभी तो बिल प्रस्ताव किया जाएगा। अरे तो इससे पहले जो आप तैयारी करें सच्चर कमेटी की, पढ़िए रिपोर्ट, फिर सवाल करना कि कितनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने हड़पा है। और मिसिस इंदिरा गांधी ने सारी स्टेट को लिखा था कि ये प्रॉपर्टियाँ इनकी रिलीज़ की जाएं। हाँ, ये तैयारी करके आइएगा, इसके आगे कोई सवाल नहीं। जो सरकार इस टाइम है, उनका कुत्ता जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नहीं मरा, वो तो अंग्रेजों के दलाल थे। आज तक कोई सारी जो इन्होंने कहाँ कोई कहीं लिखा हुआ है किसी जगह? भाई जो आज सरकार में मौजूद हैं कि अरे सुनना दे भाई, बोल ले दे। हाँ, जो सरकार में आज मौजूद हैं, इन्होंने कोई फ्रीडम फाइटर था उनका कोई गुजरा है? कोई लड़ाई लड़ी है इन्होंने? नहीं, जेल गया वो। तो आरएसएस के लोग हैं ना, इन्होंने तो अंग्रेजों की जो हिमायत करी है, गद्दारी करी है, मुखबरी करी है। बिल्ली को भागो छीका टूट गया, और ये लड़ा भिड़ा के लोगों को हिंदू मुस्लिम ये करा करू के ये सरकार में आ गए हैं। तो वो यही मुद्दे इनके पास हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। छेड़छाड़ के मुद्दे हैं।
विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं करा है। एक भी सारे 15 लाख नहीं आए, बुलेट ट्रेन नहीं चली, स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 2 करोड़ नौकरी हर साल नहीं मिली, किसानों पे बिल लाद दिया है, वो सब हज़ारों किसान मारे गए। वो भी मुसलमान थे क्या? हिंदू मुस्लिम करके बात की क्यों कर रही है? एंगल दो, ये किसी को नहीं बख्श रहे, किसी को नहीं बख्श रहे, बख्शने के भी नहीं है। ये तो हिटलरवादी लोग हैं, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। इधर बिल्ली के भागो छीका टूट गया, लोगों को भड़का के सरकार में आ गए। अगर ये तो कह रहे हैं कि हमने ये अगर घर दिया है तो मुसलमान को 35% यूपी में घर दिया है। इनको कहने से कुछ नहीं होता। ये अब वो बोलते हैं यूपी के मुख्यमंत्री जो मायने खैज तरीके से उसमें करते हैं। अभी वो कल परसों अनुज चौधरी जो है वहाँ खड़े होकर कह रहा कि होली दिवाली, और मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहा ये बात ही मुख्यमंत्री के कहने की है क्या है? अरे मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलता है क्या? मगर वहाँ के मुसलमान और हिंदू, अरे वहाँ के मुसलमान हिंदू मत लाओ, फिर सारे पब्लिक को परेशान। हिंदू मुसलमान की बात मत करो, हिंदू मुस्लिम रमजान भी मनाया गया, हिंदू मुसलमान की बात करोगे, बात नहीं करेंगे। सीएम का जवाब दो। अच्छा मैं जानना चाहूँगा, जैसे सीए आया, अरे 2 करोड़ नौकरी मिल गई, तुम नौजवान है, कितने लोगों को नौकरी मिली उस दिन से? 10 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी, 11वां साल चला, 22 करोड़ लोग लग जाने चाहिए थे। लगा कोई? अरे लगा कोई? सरकारी नौकरी प्राइवेट कहाँ? धक्के खाते फिर रहे लोग, ये धक्के खा रहे लोग। अब ये लावा फूटेगा ना जब ये बेरोजगारों का, जब पता चलेगा ये। अच्छा, जैसे सीए आया था तो बता दिया गया था कि कई लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, ऐसे भी माहौल बनाए गए, मगर सीए आया तो कुछ नहीं हुआ। सीए आया कहाँ है? आया कहाँ है? किसने कह दिया? अरे किसने कहे? तो वो वापिस हो गया, कहाँ मिला भी हुआ क्या वो पास? वैसे ये माइक लिए फिर रहे हो। मैं कह रहा हूँ दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पहचान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पहचान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इजहार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इजहार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इजहार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सरकार सी गुंडागर्दी से, आओ हमारे साथ चलो। सरकार सी गुंडागर्दी से, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर का दे होश पास चलो, आओ हमारे साथ चलो। हाथ में लेकर हाथ चलो, आओ